राजस्थान के अलवर में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप हुआ और अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया। लेकिन जब आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। 3 दिन पहले पुलिस ने 8 लोगों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, लेकिन किसी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने वीडियो वायरल की धमकी देकर न सिर्फ कई बार गैंगरेप किया, बल्कि पीड़िता से करीब 50,000 रुपए अभी तक वसूल चुके हैं। कुछ दिन पहले आरोपियों ने 2.5 लाख रुपए की मांग की तो पीड़िता ने पैसा नहीं होने की बात कही, जिसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया और ये पूरा मामला 9 महीने पुराना है। और इसी मामला पे शहजाद पूनावाला ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। इस मामले में राजस्थान रेप में नंबर 1 राज्य बन गया है, ये कहना है शहजाद पूनावाला का। गहलोत सरकार की प्राथमिकता है अपराधी बचाओ। तो ये बड़ा हमला शहजाद पूनावाला ने राजस्थान यानी गहलोत सरकार पर बोला। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि अब प्राथमिकता सरकार की रह गई है कि अपराधी बचाओ। राजस्थान से जो शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें कि 8 लोगों ने मिलकर एक छोटी बच्ची का बलात्कार किया, उसे ब्लैकमेल किया और उसकी वीडियो फिर जब पैसे नहीं मिले तब उसको रिलीज़ कर दिया। ये दिखाता है कि आज राजस्थान की महिलाएं ये नहीं कह रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कह रही है लड़की हूँ तो क्या बच सकती हूँ। आज राजस्थान नंबर 1 हो चुका है बलात्कार के मामलों में। और इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएँ चाहे अलवर से हो चाहे यहाँ से हो, जब सामने आती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये ज़्यादातर मामले फेक होते हैं। राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता सत्ता बचाओ है, ना कि बेटी बचाओ। इसीलिए आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। उनके मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है तो बलात्कार होना लाजमी है, केसेस फेक है। खुद के एमएलएज और विधायक और मंत्री है कई सारे राजस्थान कांग्रेस के, जो उनके बेटे ऐसे बलात्कार में लिप्त हैं। परंतु और अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि राजस्थान में बेटियों से अत्याचार कब तक होता रहेगा। सवाल ये भी है कि अलवर रेप पर सियासी सन्नाटा आखिर क्यों पसरा हुआ है, कोई इसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं करता। सवाल ये भी है कि अलवर के गुनहगारों को सजा आखिर कब मिलेगी। राजस्थान में बेटियों को सुरक्षा कब मिलेगी, ये महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल है। गहलोत राज में असुरक्षित हो गई हैं क्या बेटियां? कैसे उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी गहलोत सरकार, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। दीपक झा, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, स्वागत है आपका। इसी के साथ एसएन सिंह, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी को आप देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही योगिता भयाना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हुए दीपक झा, किसकी जवाबदेही है? सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है, कब पकड़े जाएंगे अपराधी? अपराधी देखिए 1 महीने से केस कांड कर रहे थे, तो इसमें 2 बातें होती हैं कि एक पारिवारिक मंशा से कहीं तो नहीं चल रहा था, कहीं किसी तरीके से बच्ची का देह व्यापार में तो नहीं लिप्त थे। उस एंगल से भी पुलिस इसमें जांच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एक सोची समझी रणनीति के तहत अचानक वीडियो वायरल होता है, तब पूरा परिवार जागे। तो परिवार को कहीं ना कहीं पता था। देखने वाली बात ये है, और सरकार ने कार्रवाई कर दिया है और रिपोर्ट लिखी जा चुकी है। अपराधी दीपक झा, क्या कार्रवाई की सरकार ने? क्या कार्रवाई की? कहाँ है अपराधी? सलाखों के पीछे? फिर तो मैं भी बहुत सवाल पूछूंगा ना। भाजपा राज्य में आ गए इस मुद्दे पर दीपक झा, आ गए इस मुद्दे पर? आ गए ना, आना नहीं तो आएंगे नहीं। आप बताइए ना, नहीं आए क्या? सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक गलत है तो आप गलत होंगे। मैं ये कह रही हूँ, एक गलत है तो आप गलत होंगे। आप सवाल पूछिए मैडम, आप सवाल पूछिए, आपका काम है सवाल पूछना। लेकिन आप अपराध को अपराध की दृष्टि से देखिए, समानता की दृष्टि से देखिए। महिला के साथ अत्याचार हुआ है, महिला को सम्मान के साथ देखिए। यहाँ सरकारें क्या कर रही है उसको आप बताइए। सरकार को कटघरे में मैंने तो सीधा सवाल पूछा, सम्मान के साथ सम्मान की रक्षा की तो बात हो रही है दीपक झा। मैंने सीधा सवाल पूछा, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे है क्या? 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी जेल के अंदर होंगे। 24 घंटे में आपसे यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी जेल में होंगे। और फिर कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट 90 दिन में, 30 दिन में, जितने दिन के अंदर सजा देना चाहेगी दे देगी। मैं आज आपको यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ। दूसरी बात, दूसरी एंगल से भी जांच हो रही है, क्योंकि 1 महीने से लगातार बलात्कार चल रहा था। बच्ची 16 साल की नाबालिग है। घर वालों को पता था कि नहीं पता था, घर वाले कहीं लिप्त थे कि नहीं, इस एंगल की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आजकल
डिजिटल जमाना है, जो बहुत सारी बाकी चीजें और आपको भी नेता पता जिस है, तरह बहुत की सारी बयानबाजी चीजें। कर रहे थे ना राजस्थान में, आप ऐसी ही बात कर रहे हैं, आप ऐसी ही बात कर रहे हैं दीपक झा। इस वक्त सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। योगिता, क्या कहेंगे आप इस मैं वक्त? बिल्कुल कोई भी मैं अगर बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है संजीदगी तो के क्या साथ, इसमें मैं बिल्कुल सरकार कौन सी संजीदगी है, के साथ। किसकी सरकार है, ये सवाल कहां से आ जाता है? जवाबदेही तय करनी होगी। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी होता है और एक पीड़िता होती है। उनकी ना कोई धर्म होती है, ना कोई जाति होती है। और मुझे लगता है ऐसे बयान आने ही नहीं चाहिए, कहीं से भी नहीं आने चाहिए। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ भी हो, इन्होंने आश्वासन दिया 24 घंटे भी क्यों लगने चाहिए आपको? तो इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। आजकल क्या जमाना आ गया, आपको 24 घंटे भी नहीं लगने चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी बेटियां, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हो, चाहे वो अंकिता का केस हो जहां बीजेपी के नेता खुद ही इन्वॉल्व थे, या यूपी में कितने सारे नेता इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो। मैं तो दोनों को कटघरे में लेते हुए एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी गंदी राजनीति बंद करके महिला सुरक्षा के ऊपर सच में काम करिए। कुछ ऐसा करिए जिससे हमारी बच्चियां सुरक्षित हो, क्योंकि बच्चियों का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। बच्चियां होती है, और ना ही वो देखती है कि कांग्रेस है या बीजेपी है। हमें सुरक्षा चाहिए। और जहां प्रधानमंत्री लाल किले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद जो जमीन पे नहीं उतरता, चाहे कोई भी हो, उनको क्या मालूम जिस मासूम बच्ची के साथ ये बलात्कार हुआ, उसको क्या मालूम है कि मोदी ने क्या बोला और गहलोत ने क्या बोला? आठवीं क्लास की छात्रा है, 9 महीने से वो उसके साथ गलत काम कर रहे थे और उससे पैसे मांग रहे थे। इस मामले की संजीदगी को समझना कितना जरूरी है, ये अपने आप में एक मुद्दा बन गया है। एसएन सिंह, क्या अब महिलाओं की सुरक्षा राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? राजनीतिक पार्टियां, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, ये कब तय होगा? किसकी जवाबदेही है? पयोधी जी, देखिए, महिलाएं हमारी माँ है, हमारी बेटी है, और हमारी बहन है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के कैसी छोटी कैसी ओछी बात कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि वो नाबालिग है। नाबालिग है मतलब वो अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान नहीं है, और हो सकता है कि वो स्वयं ऐसा कर। मतलब ये कैसी बातें चैनल पर बैठ के कह रहे हैं आप? आपके मंत्री धारीवाल जी कहते हैं कि ये मर्दानगी वाला प्रदेश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सुन लो, भाजपा के चमचे, भाजपा के तथाकथित नेता, भाजपा के चमचे, दलाली मत करो यहाँ पे बैठ के किसी की, समझ गए ना? महिलाओं के सम्मान के साथ बोल रहा हूँ मैं। दीपक झा, महिलाओं का एक मिनट। सम्मान राजस्थान में होगा। राजस्थान में महिलाओं का सम्मान है, बच्चियों का सम्मान है। पास्को एक्ट में केस दर्ज किया जा चुका है। कैसी बातें कर रहे हो? मुंह में दही जमा के आ जाते हो यहाँ पे। जब पुष्कर सिंह धामी के राज्य में होता है तो कुछ बोले नहीं जाता है। यहाँ पे आप दाना पानी लेके आ जाते हो सिर्फ क्योंकि आपको सत्ता के ऊपर हमला करना है, गहलोत सरकार को हमला करना है। इसलिए इस तरह की बिना बेसिर पैर की बातें जानकारी नहीं है। एक मिनट एसएन सिंह, दीपक झा, एक मिनट। दीपक झा, ये निजी हमले क्यों कर रहे हैं आप? ये निजी हमले क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बोलने का मौका दिया गया, ये निजी हमले और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? दुष्कर्म होता है। एक जो सवाल आपसे पूछा वही सवाल एसएन सिंह से पूछा मैंने, तो फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का औचित्य क्या है? छोटी राजनीति ऐसी बातें करते हैं। हम बताइए, पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस की करनामे को देख रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक दिन। तो आप बताइए ना, 2021 का एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है? दीपक झा, है आंकड़े? मैं बताऊं? में दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है। बताइए आंकड़े, बताइए। राजस्थान नंबर 1 रेप के आंकड़े में, राजस्थान नंबर 1 2021 का एनसीआरबी का आंकड़ा जी न्यूज पर चल रहा है, देख लीजिए। 890 दुष्कर्म की घटनाएं हुई है राजस्थान में। आपने कहा कि हम पासपोर्ट में कराएंगे। आपको सम्मान के साथ मैं बताना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं वो डेटा बता दूं, फिर पूरी बात सुनूंगी। डेटा बता दूं। एसएन सिंह साहब, एक मिनट रुक जाइए। दानिश कुरैशी भी उनके पास जाना है। दीपक जी सुन लीजिए, मैं डेटा बता रही हूं, पूरा नहीं बताऊंगी, समय जाएगा उसमें। 2021 का आंकड़ा है, राजस्थान में 6337 रेप के मामले सामने आए। उसके बाद मध्य प्रदेश 2947, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, इसमें बीजेपी की भी सरकार है। राज्यों में, उन राज्यों का भी मैं बता रही हूं आपको। लेकिन आपने कहा कि तेरा राज्य मेरा राज्य, तो मैंने बताया आपको। ये मत कीजिए, इस पे जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ मैडम। वहाँ आंकड़े कहाँ से आएंगे जहाँ रात के 2 बजे बच्चे को दफना दिया जाता है, रात में जला दिया जाता है, बच्चे का बलात्कार करके जला दिया जाता है पुलिस प्रोटेक्शन में। तो वहाँ आंकड़े कहाँ से आएंगे? एक महीने में 9 दुष्कर्म की एक एक करके बात कीजिए आप दोनों। एसएन सिंह, दीपक झा, एक एक करके बात कीजिए, ये मत कीजिए। ये मुद्दा कितना संजीदा है, समझ रहे हैं आप लोग? एसएन सिंह, जब आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। एक एक करके बात कीजिए। आपको कुछ बोलना तो कुछ जवाब देना नहीं है, दोनों को अपनी अपनी बातें करनी है, कुछ समझ नहीं आएगा। दीपक, जब बात पूरी कीजिए अपनी जल्दी से। मुझसे सवाल किया था पयोधी जी, ये बड़े दुख की बात है
आंकड़े वहां आते हैं जहां पे FIR दर्ज की जाती है, वहां थोड़ी ना आएंगे आंकड़े जहां पे रात में 2 बजे लड़की को जला दिया जाएगा चुपचाप पुलिस के प्रोटेक्शन में, भाजपा नेताओं के प्रोटेक्शन में जला दिया जाएगा। दीपक झा, वहां आंकड़े नहीं होते। दीपक झा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इसमें भी, इस पे भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप इस पे भी एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं। किसी की बेटी है, किसी की मां है, बताना पड़ेगा ना आंकड़े कैसे आते हैं, आंकड़े कैसे आते हैं बताना पड़ेगा। कौन सा नजीर पेश कर दिया अभी तक गहलोत सरकार ने? ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए मुझे। दानिश कुरैशी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं आ रही हूं आपके पास। समय ले लीजिए दीपक झा, समय ले लीजिए, कोई बात नहीं। राजस्थान की अगर कोई इंफॉर्मेशन हो तो मुझे बता दीजिएगा उसके, क्योंकि इसके इधर आपके पास सारे जवाब हैं, इस पर जवाब नहीं है आपके पास। कौन सा ऐसा गहलोत सरकार ने फैसला कर दिया, ऐसा महिला के अपराध के खिलाफ कौन सी ऐसी नजीर पेश की गहलोत सरकार ने जो बाकी देश के राज्यों को और केंद्र सरकार को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए? बताइएगा मुझे आप अभी, दानिश कुरैशी। मैडम देखिए सबसे पहले तो मैं दीपक झा जी से थोड़ा सा वो करना चाहूंगा, जिस तरह दीपक झा बात कर रहे हैं उनके पक्ष की वहां सरकार है और यहाँ टीवी स्क्रीन पर बैठकर उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे में सारे आरोपी गिरफ्तार होंगे। अच्छी बात है, लेकिन अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, थोड़ा सा उसका भी ब्यौरा दे देते तो ज्यादा बेहतर रहता। सिंह साहब की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की, देखिए ये दोनों ही जो लोग हैं ना, भाजपा के और कांग्रेस के, ये सिर्फ अपनी राजनीति सेकने के चक्कर में है। इनको न किसी पीड़िता से दिक्कत है, न ही और किसी महिलाओं के साथ में हो रहे इस तरह के दुराचारों से दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, अगर अलवर में जो कुछ हुआ उसके लिए दीपक झा साहब को शर्म महसूस करनी चाहिए। वहीं सिंह साहब मुझे ये बता दें कि बिल्किस बानो मामले के अंदर में क्या कह रहे थे आपके नेता कि वो ब्राह्मण है, संस्कारी हैं, पता है उनके साथ गैंग रेप हुआ था, क्या रिव्यू दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? तो महिलाओं के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी अपराधी हो, और एग्जाम्पल सेट करिए ताकि इस तरीके के महिलाओं पर जो हो रहे अत्याचार हैं या इस तरीके के जो रेप हो रहे हैं उसमें गुनहगारों को एक सबक मिले, ताकि उन लोगों की रूह कांप जाए इस तरह की हरकतें करते हुए। आप समझते हैं गैंग रेप, एक मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप और 9-9 महीने तक मुसलसल जो चल रहा है, ये कितनी शर्मनाक बात है। क्या हम अपने आप को इसके अंदर में खड़े रहकर देखें तो क्या हम ये बर्दाश्त कर पाए? माफ करें अगर हम ये कह दें कि अगर हमारे किसी घर के व्यक्ति के साथ समय की कमी है, 10 सेकंड योगिता मैं आपको देना चाहती हूं। हर बार महिलाओं के साथ हो रहे अपराध का मुद्दा, महिलाओं के साथ हो रहे रेप का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक खींचतान में उलझकर रह जाता है। प्रयोगी आप देखिए ना, कोई सोल्यूशन कहाँ कोई देता है। दानिश जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, चाहे वो बिल्किस बानो का केस, शर्म से डूब जाना चाहिए, शर्म से डूब जाना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो प्रशासन हो, किसी ने बिल्किस बानो को नहीं उठाया जिस तरह से उठाना चाहिए था। उससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन हमारे इतिहास में नहीं है, और शर्म से सबको ही डूब जाना चाहिए। अभी भी अगर वो हमारी बहन के अपराधी बाहर आ गए और उनका लड्डुओं से और मालाओं से स्वागत होता है, शर्म से डूब मर जाना चाहिए अलवर की अधिकारियों को और प्रशासन को, जिन्होंने अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं करी है। तो ये नहीं, और 24 घंटे चाहिए, दीपक झा ने बोला ना 24 घंटे चाहिए, वो तो लोग इंतजार कर ही रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी कई एंगल है इसमें, दीपक झा ने बता दिया यहाँ पर कि हर एंगल से जांच हो रही है, तब अपराधियों को पकड़ेंगे। तो ये तो साफ कर दिया दीपक झा ने बैठकर यहाँ पर। वो तो ये बता रहे हैं कि यूपी में कितने हुए, मध्य प्रदेश में कितने हुए और बाकी राज्यों में कितने हुए। वो ये नहीं बता रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या है राजस्थान में, या कांग्रेस की आगे की, गहलोत सरकार की आगे की रणनीति क्या है, इसको लेकर किसकी जवाबदेही है।